लेट्स हैव ए लुक। हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक पावरफुल प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी ये चीज दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, पहली स्लाइड में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़कर ऊपर की ओर खींच रहा है। ये हमारा मोटो है, यूनिटी स्ट्रेंथ सक्सेस, यानी कि एकता, क्षमता और सफलता। यह पिक्चर हमें दर्शाती है कि यदि आप में क्षमता है, अच्छे लोगों के साथ यूनिटी है, तो यकीनन आप जरूर सफल होंगे। सेकंड स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। किसी भी काम में हमारा फोकस 90% वाई पर होता है, जबकि 10% फोकस हमारा हाउ पर होता है। हम सबके कुछ नीड्स एंड ड्रीम्स होते हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, जैसे मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम क्या होता है? मनी फ्रीडम, किसी नौकरी पेशा आदमी को अगर मैं ये कहूँ कि 5 डेज के लिए वो आउट ऑफ स्टेशन चला जाए, तो आई थिंक शायद वो मना ही करेगा, वो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आउट ऑफ स्टेशन चला जाएगा तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा और कंपनी उसे पैसा नहीं देगी। सेकंड आता है टाइम फ्रीडम। लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने या उसका मजा लेने के लिए टाइम नहीं है। तीसरा आता है हेल्थ। पैसा है पर हेल्थ नहीं है। रिकग्निशन, मान सम्मान। हर इंसान को दिली ख्वाहिश होती है कि उसे लोगों में मान सम्मान मिले, जिसके लिए दिन रात मेहनत भी करता है। सिक्योरिटी, ये बहुत जरूरी है। भगवान ना करे किसी परिवार में कमाने वाला एक और खाने वाले 3 लोग हों, और उस कमाने वाले को ही कुछ समय के लिए कुछ हो जाए, तो उन लोगों का क्या होगा, हम सब सोच सकते हैं। यहाँ ये बिजनेस हमें सिक्योरिटी देता है। ये कैसे सिक्योरिटी देता है, हम आगे देखते हैं। फैमिली, सभी ड्रीम्स को पूरा करने में फैमिली को हम लोग टाइम ही नहीं दे पाते हैं। हमारा दिन रात सब उसी में निकल जाता है कि फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है, और हम फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा नीड्स एंड ड्रीम्स का सर्किल बड़ा होता है और इनकम हमारी थोड़ी होती है, छोटी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज। अपने सपनों के साथ छोटा कर देते हैं, सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और उसी जिंदगी को जीने लग जाते हैं। लेकिन एक सफल या अमीर आदमी क्या करता है? अपनी इनकम को बड़ा करता है। कैसे करता है, आइए अपन देखते हैं। 2 मिनट के लिए सोचिए, एक आदमी रोज सुबह उठता है, पेस्ट करता है, नहाता है। क्या कभी वो सोचता है कि ये पेस्ट 100 रुपए का ही क्यों है, या ये सोप 30 रुपए का ही क्यों है? क्या कंपनी से डायरेक्ट यही रेट मिलती है? कुछ लोग सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, और कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन एक सही रास्ता नहीं मिल पाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हम आपको वो रास्ता, वो अपॉर्चुनिटी देते हैं जिससे आप अपने पैसे का यूज सही वे में कर सकते हो, या उसी पैसे को एक बिजनेस के अंदर भी यूज कर सकते हो, तो आप क्या कहेंगे? आई थिंक आप सब लोग इंटरेस्टेड होंगे कि कैसे हम लोग अपने ही पैसे से बिजनेस कर सकते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में अपना हाथ रेज कर सकते हैं, कौन कौन इंटरेस्टेड है। आई थिंक सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे। मैं बता रहा हूँ आगे कैसे करते हैं अपन। लेट्स हैव ए लुक। कोई भी प्रोडक्ट होता है, सबसे पहले वो फैक्ट्री में डेवलप होता है। फैक्ट्री से वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर भी आता है, और बीच में एक एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपकी खूबसूरती के राज, एटसेट्रा एटसेट्रा। मान लीजिए फैक्ट्री में कोई चीज 40 रुपए की बनी, हमारे पास कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो चीज कितने की हो जाएगी? 100 रुपए की। मिडिल मार्केट के पास 60% पैसा चला गया। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग। भारत में लगभग आबादी है 100 करोड़ की। अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 10 रुपए का पर डे वो लोग एफएमसीजी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। एफएमसीजी मतलब डेली यूजेस के प्रोडक्ट, जैसे तेल, साबुन, शैम्पू वगैरह वगैरह। फुल फॉर्म इसका होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। अगर ये लोग 10 रुपए का रोज खर्चा करते हैं, तो इनका सालाना खर्चा बनता है 1,000 करोड़ रुपया। 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आप देखें तो फैक्ट्री को कितना जाता है? 400 करोड़ रुपए। बाकी का मिडिल मार्केट में कितना जाता है? 600 करोड़ रुपए। क्या आप ये 60% जो पैसा है, जो 600 करोड़ रुपया है, कमाना चाहते हैं? आई थिंक सब लोगों का आंसर यस होगा। देखते हैं कैसे कमा सकते हैं हम लोग।
हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फैक्ट्री के थ्रू कस्टमर को डायरेक्टली ऐड कर दिया, जिससे कि मिडिल मार्केट का जो 60% पैसा है वो उसके पास पहुंच जाएगा। कैसे? अब कुछ पैसा कमाना है तो मेहनत भी हमें करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी वो हम देखते हैं। बहुत सिंपल सी 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है यूज सम प्रोडक्ट्स। सेकंड स्टेप लर्न फ्रॉम सिस्टम। यहाँ पे जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा लर्निंग सिस्टम है जिसे ब्रिट वर्ल्ड वाइड के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑडियो वीडियो सीरीज बुक्स वगैरह सब हम लोगों को प्रोवाइड करवाता है ताकि हम सिस्टम से सीख सकें। तीसरा स्टेप आता है इसमें कैट, क्रिएट ए टीम। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि दो काम तो मैं कर लूंगा, यूज सम प्रोडक्ट्स लर्न फ्रॉम सिस्टम, पर टीम कैसे बनाऊंगा? तो मैं उनको बता दूं कि हमारी दो आदतें होती है। पहली खर्चा, ये हमारी मजबूरी है। दूसरी चर्चा, ये हमारी आदत है। खर्चा हम कैसे करेंगे? यूज सम प्रोडक्ट्स। और जब हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो यूज करने के बाद हमें उनके लिए कॉन्फिडेंट हो जाएगा और हम किसी को भी उससे यूज करने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं इजीली। जैसे कि मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में रहते थे, साहू की चाय, रामचंद्र का जूस, पंडित की कुल्फी, सबका फ्री फ्री में प्रमोशन किया। मैंने खाया पिया, फ्रेंड्स को भी बताया, और इवन फ्रेंड्स लोग गए भी वहाँ पे। बस यही काम अब मुझे मेरे लिए भी करना है। यहाँ पे मुझे यूज करना है, सीखना है और अपने फ्रेंड्स को बताना है। बिल्कुल सिंपल सा है। कहने की छोटी सी बात ये है कि मुझे खुद का प्रमोशन करना है। जो काम मैं अब तक दूसरों के लिए करता आया था, तो वो मुझे अपने लिए करना है। अब देखिए, जब एक टीम डेवलप होती है तो टीम के साथ में एसेट्स क्रिएट होते हैं। एसेट्स के बाद में मनी बनता है। पैसा कमाने का एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। मनी मनी इज इक्वल्स टू रेट एंड टाइम। यहाँ पे हम देखते हैं कि रेट, एजुकेशन और एक्सपीरियंस, ये दोनों को रेट में हमने डिवाइड किया है, जो कि लिमिटेड होता है। आप एक एज तक ही पढ़ सकते हैं और एक एज तक ही कमा सकते हैं, ये चीज लिमिटेड हो गई। जो कि मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास पीपुल्स का ऑलवेज हमेशा लाइफ टाइम का यही फोकस होता है, जो इस लिमिटेड चीज के अंदर ही उलझ के रह जाता है। टाइम टाइम हमारे पास 24 आवर्स होता है, जो भी हमारे लिए लिमिटेड होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर टाइम लिमिटेड है, रेट लिमिटेड है, तो हमारे पास पैसा भी लिमिटेड ही होगा। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग रिलायंस जियो का, कि किस तरीके से टीम के थ्रू ये सब इतना ग्रो करते हैं। देखिए, रिलायंस जियो क्या करता है, 10,000 एम्प्लॉयज को वर्क पे रखता है, पर डे उनसे 10 आवर्स काम करवाता है। तो कितना काम हुआ? 1 लाख घंटे पर डे। 1 लाख घंटे जब कोई टीम काम करेगी तो उससे क्या होगा? टाइम आपका अनलिमिटेड हो जाएगा, और जब आपका टाइम अनलिमिटेड होगा तो आपका मनी भी अनलिमिटेड हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सही है। अब मैं जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है एमवे, द बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। स्टार्टेड इन 1959, इंडिया में हुआ है स्टार्ट इसका 1998 में। वर्किंग ऑन डिजिटल इंडिया, 110 कंट्रीज में ये काम कर रहा है। 1100 से अधिक पेटेंट है, 700 पेंडिंग चल रहे हैं, वो भी जल्दी इसके पेटेंट हो जाएंगे, ग्रांटेड हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है। सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि आप इसके प्रोडक्ट्स को यूज करें और अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको वापस भी दे सकते हैं। 100% मनी बैक गारंटी है। आपका जो भी टैक्स वगैरह होगा वो बियर होके आपको आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा 30 डेज के अंदर। अब बताइए, आज के टाइम में कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको पैसा वापस देगी? ऑल प्रोडक्ट्स आर इफेक्टिव, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल अवॉर्डेड। 65 R&D एंड 12 लैब्स वर्ल्ड वाइड। 700 से ज्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ग्लोबली वर्क कर रहे हैं इस कंपनी में। 200 से ज्यादा पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। फ्री ट्रेनिंग के प्रोडक्ट्स ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं। 187 देशों में क्लास प्रोडक्ट्स चलता है, और टर्नओवर है 2500 करोड़ रुपया इंडिया में पर ईयर। और ग्लोबली बात करूं तो 8.6 बिलियन यूएस में इसका ग्लोबली सेल्स है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए यार, कितनी बड़ी कंपनी है, कितने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी चीज है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री है, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्जेस नहीं है। आप डायरेक्ट एमवे सेलिंग, डायरेक्ट सेलर भी बन सकते हैं, आप प्रीफर्ड कस्टमर भी बन सकते हैं। इसके लिए पूरी जानकारी आप अपने अपने अपलाइन से ले सकते हैं। लास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। आप देखिए, दो टेबल्स मैंने बनाई है।
एक पैर वाली टेबल है और एक चार पैर वाली टेबल है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या कहना चाहता है कि यदि एक पैर वाला टेबल है, जैसे ये पैर टूटा टेबल गिर जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, चार पैर वाला टेबल है, एक पैर टूटा तब भी सीधा रहेगा और गिरा तो भी पूरा नहीं गिरेगा। ऐसे ही अगर आपकी जिंदगी एक कमाई के जरिए से या किसी एक चीज पर चल रही है, तो जब वो खत्म होगा ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मेरा इस एग्जाम्पल को दिखाने का यही उद्देश्य है कि एक बार आप अपने पैर बढ़ाओ, कमाई के जरिए बनाओ, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप हम लोग उस चीज को सरवाइव कर सकें। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन ओवर करता हूँ। और राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम कैन चेंज योर डायरेक्शन एंड सिचुएशन बोथ। फैसला हमें लेना है, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए। थिंक अबाउट इट। इसी के साथ मैं प्रेजेंटेशन ओवर करता हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स के हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। उससे पहले मैं डॉक्टर जय से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो एक बार स्टेज पे आए और हमें थोड़ा सा और गाइड करें। डॉक्टर जय। थैंक यू सो मच अक्षय जी। और आपका जो प्रेजेंटेशन था काबिल तारीफ, हम सब क्लैप कर सकते हैं घर से बैठे बैठे। और मुझे काफी अच्छा लगा इनका प्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो किस क्वालिटी के हैं। और हम आपको कुछ 4 या 5 डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, कंपैरिजन दिखाएंगे प्रोडक्ट्स के, कि एमबीए के अंदर किस तरीके से आप बिजनेस में एनरोल होने से पहले आप जब प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपकी हेल्थ को और आपके जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं उनको आप यूज करके सेहतमंद रह सकते हैं, तो और एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। तो मैं पहले ऑन स्क्रीन बुलाना चाहूंगा कपिल गोयल। कपिल गोयल को मैं पहले ऑन स्क्रीन बुलाना चाहूंगा, जो कि आपको एमबी का ग्लिस्टर जो हमारा आता है उसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। तो मैं कपिल हेलो को ऑन स्क्रीन सभी को नमस्कार। मेरा नाम कपिल गोयल है और बाय प्रोफेशन में एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ मेडिकल शॉप पे। और आज मैं आपको अपनी एमबे की ग्लिस्टर के बारे में बताऊंगा कि एमबे की ग्लिस्टर और बाजार के कुछ टेस्टों में क्या अंतर है और हमें क्यों ग्लिस्टर यूज करना चाहिए और क्यों बाजार के प्रोडक्ट को छोड़ना चाहिए। तो मैंने एक कांच की स्लैब लिया। इसके बारे में आप सब जानते ही होंगे, दंत क्रांति पतंजलि का ये कॉलगेट है जो मोस्टली 80% यूज होता है अपने इंडिया में। और ये है अपना एमबे का ग्लिस्टर। अब इन तीनों में क्या अंतर है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने तीनों की थोड़ी थोड़ी कांच की स्लैब पे ले ली। थोड़ा हिस्सा सबका कांच के स्लैब पे ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस स्लैब पे ये अपना एसिड है, अब इसको एसिड डाल के देखूंगा इन पेस्ट पे। मैंने डाला दंत क्रांति पे, अपन देख सकते हैं क्या रिएक्शन हुआ। फिर डाला मैंने कॉलगेट पे, रिएक्शन हुआ। तीसरा है ग्लिसरीन, ये अपना ग्लिस्टर, इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। इस पे रिएक्शन न होने का कारण ये है कि इसमें जो बेस है वो अपना ग्लिसरीन का बेस है और बाकी जो ये दो पेस्ट है इनमें रिएक्शन इसलिए हुआ कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बेस है जो कि अपने दांतों पर लगाने से अपने दांतों को घिस देता है। अब सपोज आप अपने दांतों पे कैल्शियम कार्बोनेट रोज लगा रहे हो, तो क्या आप उससे अपने दांत साफ कर रहे हो या खत्म कर रहे हो? ऑब्वियसली बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी दांत साफ नहीं करता। वो अपनी जड़ों को इतना कमजोर कर देता है, इतना कमजोर कर देता है कि अपने को ठंडा और गर्म महसूस होने लगता है, अपने दांतों में पीस चलने लगती है। तो यही कारण है क्योंकि अपन हमेशा से बाजार के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और मैं रिकमेंड करता हूँ ग्लिस्टर को कि एक बार इसको यूज कीजिएगा और जरूर से हमें इसका फायदा बताइएगा कि क्या फायदा हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कपिल। और अब हम बुलाना चाहेंगे दिनेश कुमावत जी को, जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे डेली का मल्टीविटा। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम दिनेश कुमावत है एंड मैं इंटास फार्मास्यूटिकल के अंदर जॉब करता हूँ और अभी एमबीए बिजनेस कर रहा हूँ।
मैं आपको न्यूट्रीलाइट डेली है इसका डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ, जो कि 13 मिनरल्स और 11 मल्टीविटामिन से मिलकर बना हुआ है। मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। ये मैंने 2 बीकर लिए हैं। इन बीकर्स के अंदर मैं पानी डालूंगा और ये एक बीकर में काम हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि अपन इस बीकर को मानते हैं कि अपना बॉडी सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर मैंने वाटर डाला है जो कि फ्लूइड है, जो कि अपन मानते हैं ब्लड्स हो गया वगैरह वगैरह हो गया। अभी मैंने चावल लिए हैं। ये चावल मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, जो कि अपन मान लेते हैं कि ये अपने बॉडी की पार्ट्स है, जैसे लीवर, लंग्स, किडनी वगैरह, जो भी अपन इसको मानते हैं इसके अंदर मान लिया। ये अपना बॉडी सिस्टम तैयार हो गया, मतलब एक तरह से अपन इसको सपोज करते हैं कि बॉडी सिस्टम है। अभी क्या होता है कि अपन मार्केट के अंदर घूमते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद में अपने को बहुत सारा पॉल्यूशन गेन करते हैं। तो मैंने ये बीटाडीन सॉल्यूशन लिया है, जो कि नेचुरल पॉल्यूशन मान लेते हैं अपन इसको। ये मैंने इसके अंदर पॉल्यूशन ऐड किया। तो अपन क्या है, मार्केट में घूमते हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन भी अपने बॉडी के अंदर आता रहता है। अपन मार्केट में घूमते रहते हैं तो पॉल्यूशन अपने बॉडी के अंदर आता है। तो देखिए, पॉल्यूशन अपनी बॉडी के अंदर आया तो अपनी बॉडी का हाल क्या कर दिया इसने। ये जो चावल थे ये वाइट थे, ये बिल्कुल ब्लैक से हो गए हैं। अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने क्या है, डेली न्यूट्रिएंट्स की टैबलेट है, इसको पाउडर फॉर्म के अंदर कर रखा है। ये मैंने इसमें पाउडर फॉर्म में डेली न्यूट्रिएंट के डाल दिया है। ये डेली न्यूट्रिएंट इतनी पावरफुल है, ये अपन क्या होता है कि डेली अपन इतने सारे फल फ्रूट कहते हैं कि इसमें मल्टीविटामिन इतने सारे हैं, इसमें मिनरल्स है। अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप डेली 5-6 तरह के फ्रूट डेली अलग अलग तरह के फ्रूट डेली खाओ, तो आपको मल्टीविटामिन आपको पूरी पूर्ति होती है। बट अपन डेली अपन ये खा नहीं पाते हैं। अभी देखिए किस तरह से चावलों को इसने वाइट कर दिया है। अब क्या होता है कि अपन मार्केट में जाते हैं तो पॉल्यूशन अपनी बॉडी के अंदर आता ही है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे इस पॉल्यूशन को भी खत्म कर देगा। अभी ये थोड़ी देर इसको अपन रख देंगे, थोड़ी देर बाद के अंदर ये इसको पॉल्यूशन को खत्म कर देगा। मैं डेली न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा बहुत। इसमें क्या होता है कि 11 मिनरल्स और 13 मल्टीविटामिन से मिलकर बनी हुई टैबलेट्स है ये। डॉक्टर अपने को रिकमेंड करता है कि अपन मार्केट में से आप कुछ फ्रूट्स लेके आओ, अलग तरीके से अनार लेके आओ, सेब लेके आओ, कुछ और है केला, बनाना, मतलब इतने सारे फ्रूट, अलग अलग तरह के फ्रूट खाने को कहता है। तो अपन इसको खाते हैं तो डेली तो अपने को मल्टीविटामिन अपने बॉडी के अंदर पूर्ति होती है। तो अपन जो कि अपन कर नहीं पाते, अपन सोचते हैं आज सेब खा लिया, कल अनार खा लिया, तो इससे अपनी बॉडी के अंदर जो मल्टीविटामिन जो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्गनेस प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस करेगा, वो चीज कर नहीं पाते। तो क्या है कि एमवे ने क्या किया है कि ये डेली न्यूट्रीलाइट की टैबलेट है, इसको लेके आया है और इसमें मल्टीविटामिन और मिनरल्स ऐड किए हैं और न्यूट्रास्यूटिकल्स की कोटिंग की गई है, जो कि पेटेंटेड है एमवे की। इस टैबलेट्स को आप पहली बार खुद हाथ लगाओगे अपने हाथों से। ये इतना सिक्योरिटी से, मतलब इतना तरीके से पैक होता है कि आप कोई इसको हाथ नहीं लगाता है, उसको आप ही हाथ लगाते हो पहली बार खुलने के बाद के अंदर। और आपकी बॉडी के अंदर, मैं खुद इसको पहले मैं खुद यूज करता था। पहले मैं कुछ यूज नहीं करता था। जब मैं पहले मैं रहता था, आता था, थक जाता था, मेरी बॉडी के अंदर इतना वो हो जाता था कि मैं थकान महसूस करता था। जब से मैंने इसको यूज में लिया, मुझे आज 3 महीने हो गए हैं इसको यूज करते करते करते। मतलब मुझे, मैं जैसे ही ऑफिस से आता हूँ, मुझे इतना थकान नहीं, मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ। अब ये देखिए, बिल्कुल इसको पॉल्यूशन को बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये बिल्कुल वापस व्हाइट हो गए हैं, चावल भी बिल्कुल व्हाइट है, ये देखिए। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ चीज यूज कर रहे हो तो कुछ पौष्टिक चीज यूज करो। कि अपने को, अपन मार्केट में कुछ चीज लेके आएंगे और अपने एक टैबलेट कॉस्ट करती है मात्र 15 रुपए या 16 रुपए, 15 से 16 रुपए के बीच में कॉस्ट करती है। और अपने को इतना, अपन मार्केट से कुछ चीज लेके आएंगे तो अपन 200-300 रुपए की, 200 रुपए के फल फ्रूट भी खरीद के लाएंगे, तो भी अपन खाएंगे तो भी अपने को पूर्ति नहीं होगा। अपन ये सिर्फ एक टैबलेट लेंगे, उससे अपने मल्टीविटामिन अपने अंदर मिनरल्स की पूर्ति करता है। थैंक यू गाइस, आप इसको थैंक यू। यूज कीजिए, बहुत बहुत बेनिफिट है इसका। थैंक यू दिनेश जी, बहुत ही गजब नॉलेज, बहुत ही गजब डेमोन्स्ट्रेशन। अब हम बुलाना चाहेंगे अक्षय शर्मा जी को वापस से ऑन स्क्रीन, जो कि हमको दो और डेमोन्स्ट्रेशन फ्रेंड्स, दिखाएंगे। एक बार सबका फिर से स्वागत है।
मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखाना और उसके साथ में हमारा एमवे का S8 जो आता है कपड़े धोने का लिक्विड। यहाँ पे मैंने 2 बीकर में अलग अलग जगह पानी लिया। एक में मैंने मार्केट का टॉप डिटर्जेंट डाला और एक में मैंने थोड़ा सा हमारा एमवे का, ये देख सकते हैं आप, एमवे का S8 डाला। अब आप सोचिए कि हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं किस लिए, कि हमारे कपड़े पे लगी हुई हल्दी वगैरह के धब्बों को हटा देगा। तो मैंने इसमें लिया हुआ डिटर्जेंट जो मार्केट में, उसमें डाला मैंने थोड़ा सा हल्दी। देखिए यहाँ पे ये हल्दी के कलर को किस तरीके से बना देगा। देखिए ये पूरा रेड हो चुका है। अब आप सोचिए कि ये आपके कपड़ों को साफ करेगा या उन्हें और ज्यादा गंदा कर देगा। ठीक है, इसी की तरह पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं। हल्दी लिया मैंने, एमवे के S8 में डाला। S8 में डालने के बाद मैंने उसे रोल किया, घुमाया। आप देख सकते हैं कि जो उसका नेचुरल कलर है यहाँ पे वही नेचुरल कलर है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस आपको साफ पता लग गया कि मार्केट के डिटर्जेंट में किस तरीके के केमिकल्स आते हैं जो हमारे कपड़ों को खराब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, पूरी तरीके से हमारे कपड़ों को खराब कर देते हैं। दूसरा डेमो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ हमारा डिश वॉश बार का। इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड। हमारा डिश वॉश बार का आप ही के सामने मैं ओपन कर रहा हूँ, नया का नया पैकेट है बिल्कुल। इसको मैंने रखा, या इसमें थोड़ा सा मैं पहले पानी डाल लेता हूँ। ये डिश वॉश बार है, घर में हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। सिर्फ एक बूंद में इसका यूज कर रहा हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक बूंद से आप कितने बर्तन साफ कर सकते हो। आई थिंक कोई नहीं लगा सकता कि एक बूंद से कितने बर्तन साफ हो जाएंगे। ये मैंने एक बूंद लिया, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया। देखते हैं अब एक बूंद से क्या होता है। आप देख रहे हैं एक बूंद में कितना जबरदस्त झाग आ रहा है। ये हमारा डिश वॉश बार है जो कि पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। आपके बर्तनों के ऊपर ये वाइट वाइट नहीं जमने देता है। साथ ही देखिए इसका बबल्स इतना गाढ़ा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करता है। साथ ही आपके हाथों के लिए बहुत अच्छा है ये। अगर मैं इसे यूं अपने हाथों पे भी लगा लूं तो ये मेरे हाथों की सॉफ्टनेस को बनाए रखेगा, किसी भी तरीके से उनको काटना फटना ऐसी चीजें नहीं करेगा। तो हमारी घर की महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो रेगुलर यूज करते हैं, उनके हाथों को दिक्कत होने लग जाता है, फटते हैं जो बाहर के डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं। और किफायती इसलिए क्योंकि एक बूंद में इतना सारा काम कर रहा है कि 2-3 टाइम के बर्तन तो आपके एक साथ ही धुल जाएंगे। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन ओवर करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू अक्षय जी, बहुत ही शानदार डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत ही बढ़िया नॉलेज। कुमार है जो कि फार्मा कंपनी के अंदर है और बहुत ही तेजी से इस बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उनकी वाइफ का नाम रीमा अग्रवाल है, और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही तेजी से, बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही एम्बिशियस तरीके से उसको बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए उनको मैं ऑन स्क्रीन बुलाना चाहेंगे और अपना वो विजडम शेयर करें हम लोगों के साथ में। लेट अस इनवाइट पवन कुमार जी एंड रीमा अग्रवाल जी। हम सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा ही इसमें इन्वेस्टमेंट है और इसी इन्वेस्टमेंट की बदौलत हम इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्डअप कर सकते हैं। हमेशा हमें बिजनेस एटीट्यूड रखना है, कस्टमर एटीट्यूड नहीं रखना है। हम ये ना सोचें कि ये कोई प्रोडक्ट महंगा है या कोई प्रोडक्ट इतना ऐसा है। हमें सबसे पहले वो एक हमारा इन्वेस्टमेंट है। फिर इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि हमें ग्रेट स्टूडेंट बनना है, बहुत अच्छा एक ग्रेट स्टूडेंट बनना है, हमें बुक्स पढ़नी है। मैं इन दिनों लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी बुक्स स्टडी कर रहा हूँ, जैसे रिच डैड पुअर डैड और 21वीं सदी का व्यवसाय, ये बुक्स और बहुत सारी सीरीज में सुन रहा हूँ। और हमेशा हमें हमें हेल्पिंग नेचर रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। ये बिजनेस करने के लिए हमें हमारे सपने बड़े होने चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, क्या है क्या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे ड्रीम्स क्या है, हम ये बिजनेस अपने सपनों के लिए बिल्ड करते हैं। और फिर मैं आपको ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि हमारे दिमाग में जितनी भी पॉजिटिविटी है
उसे बिल्ड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हमेशा रहना पड़ता है। जैसे मैं सिंपल सी आपको एक बात बताऊं, समुद्र का जहाज समुद्र में होता है, उसके चारों तरफ बहुत सारा पानी होता है, लेकिन वो पानी उसके अंदर नहीं आता है, उसके अंदर नहीं आता है। जब तक नहीं आता है तब तक वो डूबता नहीं है, और जैसे ही वो पानी उसके अंदर आता है वो डूब जाता है। इसी प्रकार हमारे चारों तरफ बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। जब तक हम किसी नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करेंगे अपने अंदर आने के लिए, तो हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, जैसे किसान को एक खेत में फसल उगाने के लिए उसको बीज डालने पड़ते हैं, और खरपतवार उगाने के लिए कुछ बीज डालने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल अगर खेत को छोड़ देगा तो उसके अंदर खरपतवार उग जाएगी। सिंपल ऐसे ही हमारे दिमाग में होता है। हमें अपने दिमाग को पॉजिटिव करने के लिए, हमें कुछ लर्न करने के लिए हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ डालता रहना होगा। अगर हम उसमें कुछ नहीं डालेंगे तो अपने आप नेगेटिविटी इसमें ब्लूम करने लग जाती है। और अब मैं आपको थैंक्स देना चाहूंगा, और मैं बोलूंगा अपनी वाइफ को कि वो आए और कुछ आपको भी बिजनेस के बारे में कुछ बोलें। थैंक यू पवन। और सबसे पहले सभी को नमस्कार, मेरा नाम रीमा अग्रवाल है और मैं अक्षय जी को कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगी। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त प्लान दिखाया है। अब जैसा कि पवन ने बताया कि ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है और इसके रिवॉर्ड्स बहुत हाई हैं। यानी आप ये समझिए, जब भी हम कोई काम बड़ा काम करने जाते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, अगर जब हमारा अभी कोई मजाक उड़ा रहा है, हम किसी को प्लान दिखाते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो समझ लीजिए आप बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इस बिजनेस में हमें अपनी सेल्फ इमेज हाई रखनी है, यानी हमें अपना पोस्चर ऐसे रखना है कि हम किसी को कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, ना कि हम उनसे कुछ ले रहे हैं। यानी हम उन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बिजनेस करने की, उन्हें हेल्थ की अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अपनी हेल्थ को वो स्वस्थ अच्छा रख सकें। और एक मैं ये कहना चाहूंगी, हमारी लाइफ में कई बार होता है कि प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। इसके लिए एक कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी जहाँ जहाँ वहाँ। यानी अगर हम शिद्दत से चाहेंगे कि हमें कुछ अचीव करना है, तो हम जरूर उस चीज को अचीव कर लेंगे। हमें प्रॉब्लम्स का एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। और अभी जैसे कि मैं आपको ये चीज और बताना चाहती हूँ, सक्सेस हासिल करने के लिए 2 रूल्स हैं। फर्स्ट, जस्ट डू इट, यानी वो काम आप कर डालो। आप ये मत सोचो कि मुझे क्यों क्यों करना है, कैसे करना है, आप बस उसे कर दो, तभी वो काम आप कर पाओगे और सक्सेसफुल हो पाओगे। सेकंड, विनर्स डोंट क्विट एंड क्विटर्स डोंट विन, यानी जो विनर्स हैं वो कभी भी क्विट नहीं करेंगे, और क्विटर्स जो हैं, जो बीच बीच में काम छोड़ के चले जाते हैं, वो कभी भी नहीं जीतेंगे। तो आप इस बिजनेस को बीच में छोड़िए मत, आप बस करते रहिए। और लास्ट जो मैं कहना चाहूंगी, अपने गॉड पे फेथ रखिए। जब भगवान ने इतने लोगों को डायमंड बनाया, क्राउन बनाया, तो वो हम सबको क्यों नहीं बनाएंगे, वो जरूर बनाएंगे। और बस मैं यही कहना चाहूंगी। लास्ट में मैं अपनी बुक्स दिखाना चाहती हूँ जो इन दिनों मैं स्टडी कर रही हूँ, बड़ी सोच का बड़ा जादू और LYF। थैंक यू सभी को। इसी के साथ हम मीटिंग को अभी यहाँ वाइंड अप करते हैं, और सभी से यही है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और बस लर्न करते रहें, अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहें। जैसे ही हम सिस्टम से बाहर निकलेंगे और हम एकदम स्ट्रॉन्ग होकर अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे। और जूम ट्रेनिंग्स लेते रहिए, अपने आप को प्रोडक्ट की नॉलेज अपग्रेड करते रहिए हमेशा। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।